पहले चरण में लंबी गहरी श्वास लेनी है और पूरी तरह से क्लियर हो जाना है कि दोनों नाक से हमारा श्वास आए, यानी सुषुम्ना नाड़ी हमारा चलती रहे। क्योंकि अक्सर यही होता है कि हमारा एक नाक ही चलता है। जब भी आप पाएंगे कि या तो दाहिना चलेगा या बायां चलेगा, ईड़ा या पिघला। तो पहले क्लियर हो जाना है कि मेरे दोनों नाक से श्वास भीतर और बाहर हो रहा है या नहीं। अगर एक नाक चले तो भस्त्रिका थोड़ा देर कर लेंगे, यानी श्वासों को तेज बाहर फेंकना। जैसे तेज से बाहर फेंकेंगे यानी दोनों नाक चलने लगेगी। अगर उससे भी नहीं होता तो जिस नाक से श्वास नहीं आ रही है और जिस नाक से श्वास आ रही है, तो जिस नाक से आ रही है उस नाक को आप बंद करेंगे और दूसरे नाक से आप श्वास लेना और छोड़ना शुरू करेंगे, तो थोड़ा देर में दोनों नाक खुल जाएंगे। तो ये पहले क्लियर कर लेना और लंबी गहरी श्वास लेनी है ताकि श्वास नाभि तक जाए, पूरा नाभि के पास तक श्वास जाए और उतने ही गहराई के साथ साथ हमें श्वासों को छोड़ना है। पूरा ध्यान हमारा नाक के दरवाजे पर होगा। जब भी हम अगर श्वास को भीतर ले जाते हैं तो जानते हुए हमें श्वासों को भीतर लेके जाना है, यानी श्वास के साथ आप भीतर गए और श्वास के साथ आप बाहर गए। एक भी श्वास अनदेखा ना हो, जानते हुए पूरे होश के साथ ही हमें श्वासों को भीतर और बाहर होने देना है। दूसरे चरण में पलकें आधी खुली हो, आधी यानी हल्की खुली हो। जैसे कि हम गहरी नींद में जब सोते हैं और गहरी नींद आती है तो आप किसी किसी की आंखों को देखना कि हल्की खुली होती है और दोनों आंखों की जो पुतलियां होती है ब्लैक कलर की, वो ऊपर की तरफ चढ़ी हुई होती है। तो वैसे हमें आंखों को हल्की खुली रखनी है और दोनों आंखों के पुतलियों को यानी थर्ड आई पर स्थिर करना है। जैसे हम ऊपर करते हैं और यहाँ देखना शुरू करते हैं, थर्ड आई पर एकाग्र करते हैं ध्यान को, तो दोनों आंखों की पुतलियां वहां चढ़ जाती है और उसे हमें स्थिर करना है। जैसे हमारे विचार चलते हैं तो आप पाएंगे कि आंख पलके अपने आप बंद हो गई, विचार में पलके बंद हो जाती है। तो यही होश रखना है कि अगर आप पलके खुली रख सके तो ज्यादा ज्यादा बेटर। अगर कोई मित्र नहीं खुली रख पाएंगे तो वो बंद भी रख सकते हैं, लेकिन प्रेशर और दबाव देकर के नहीं रखना है। एकदम आहिस्ता से अपने आप ही बंद हो जाए, सहजता से। पूरा ध्यान को थर्ड आई पर एकाग्र करना है और वहां देखना है। जितना हम एकाग्र करेंगे अपना ध्यान, वही एक चाबी है उस दरवाजे को खोलने का। क्योंकि जब भी हम अंतर यात्रा में प्रवेश करते हैं, स्वयं के भीतर प्रवेश करते हैं, उस रहस्यमय लोक में जब हमें हमारा प्रवेश होता है तो इसी थर्ड आई के माध्यम से होता है। और उसी थर्ड आई पर हमें एक साधक को काम करना चाहिए। तो जितना ध्यान हम देते हैं उतना वो दरवाजा खुलते चला जाता है। तो जिस चक्र पर हम ध्यान देते हैं, ध्यान ही चाबी है कोई भी चक्र को सक्रिय करने का। तो जिन चक्रों पर हम ध्यान देते हैं वही चक्र खुलते चला जाता है, सक्रिय होते चला जाता है। तो पूरा फोकस हमें थर्ड आई पर करना है। जितना हम वहां ध्यान को एकाग्र पर कर पाएंगे उतना वो दरवाजा खुलते चला जाएगा। जितना दरवाजा खुलेगा वैसे ही हमारा प्रवेश होते चला जाएगा। तो इसलिए पूरा कोशिश करना है कि हम वहां अपना पूरा ध्यान एकाग्र करें। और तीसरे चरण में कुछ करना नहीं, बस शांत मौन बैठे रहना है।
और स्वयं के भीतर जो भी घटित हुआ है उसे देखते रहना है। यानी तीसरे चरण में न हमें श्वास को लंबी गहरी लेनी है, और ना ही थर्ड आई पर एकाग्र करना है ध्यान को। पूरी तरह से साक्षी बने रहना है, यानी सहज स्वाभाविक श्वास जो प्रकृति की तरफ से आती है जाती है, वैसे सहज स्वाभाविक श्वासों को आने जाने देना है। और सिर्फ देखना है, श्वासों को देखना है, शरीर बैठा है उसको देखना है, मन में चल रहे विचारों को देखना है, भावनाओं को देखना है। ऐसे ही देखना है जैसे हम रोड के किनारे खड़े होते हैं। अगर रोड हमें पार करना होता है तो थोड़ा देर हम रुकते हैं ताकि गाड़ियां जो आ रही है जा रही है सड़क खाली हो जाए और हम पार कर सके। तो वैसे ही जैसे गाड़ियों को देखते हैं कि एक गाड़ी आई, दूसरी गाड़ी आई, तीसरी गाड़ी आई, कभी रोड खाली हुआ, तो ऐसे ही हमें स्वयं के भीतर भी देखना है कि श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, मन में विचार उठ रहे हैं, तरंगे उठ रही है, भावनाएं उठ रही है, शरीर शिथिल है या हलचल है, जो भी घटित हो रहा है उसके प्रति हमें साक्षी बने रहना है। बाहर की भी आवाज आपको सुनाएगी, कहीं शोरगुल होगा, कहीं हल्ला होगा, बच्चे अगर घर में हैं तो खटर पटर की आवाज आएगी, चिल्लाने की आवाज आएगी। तो जो भी घट रहा है प्रेजेंट में, अभी यही इसी पल में, उसके प्रति साक्षी बने रहना है। अपने तरफ से कुछ भी नहीं करना है। और जितना आप गहरे से लास्ट के चरण में जाते जाएंगे, आपको ऐसा फील होगा कि अस्तित्व ने आपको चारों तरफ से घेरा है, बाहर और भीतर। और वो उसकी गूंज जो है, जिसे हम अनाहत नाद कहते हैं, ओमकार कहते हैं, कानों को एकदम प्रष्ट सुनाई देगा। जितना आप गहरे होते जाएंगे उतना क्लियर सुनाई देगा, उतना तेज सुनाई देगा। उसी को सुनना है, उसके प्रति साक्षी बने रहना है। सुनते सुनते आपको एक ऐसा क्षण आएगा कि आपको लगेगा कि हम मिटते चले गए, यानी हम मिटते चले गए, बस सुनना हो गया। या जो चेतना हमारी जो जान रही है, देख रही है, बस वही बची रह गई, हम मिट गए। और वही क्षण है समाधि का। जैसे कि कल जितेंद्र भाई ने हमें मैसेज किया कि मैं बैठा था और कब टाइम खत्म हो गया पता ही नहीं चला। तो वही क्षण है, जैसे कि उनका अनुभव था कि मैं बैठा रहा और लगा कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ। तो हवा में उड़ रहा हूँ, ये सारी चीजें आएंगी, यानी ध्यान के आप उस शिखर पर चले गए, ध्यान के आप उस शिखर पर चले गए। लेकिन अभी भी छलांग लगानी बाकी है। उस समय तक अनुभव आपको हो रहा है, अनुभव हो रहा है, यानी सूक्ष्म रूप में मन अभी मौजूद है। क्योंकि आखिर अनुभव कौन कर रहा है? मन ही कर रहा है। तो जो मन है वो अनुभव कर रहा है, तो सूक्ष्म रूप में मन मौजूद है। तो उसके भी पार हमें जाना है, यानी एक क्षण ऐसा आएगा, आप उस ऊंचाई पर हैं, उस शिखर पर है, तो एक क्षण ऐसा आएगा कि उस शिखर से अब सीधे छलांग लगाएंगे। छलांग जैसे लगाएंगे आप मिट जाएंगे, होना मात्र रहेगा, वहां मन नहीं रहेगा, होना मात्र रहेगा, आप मिट जाएंगे। वही अवस्था समाधि की अवस्था होती है। और ये पल कितना देर रहता है पता नहीं चलता है। हो सकता है 1 घंटा रहे, 2 घंटा रहे, जैसे रामकृष्ण परमहंस 6-6 घंटा, कभी 6-6 दिन उस समाधि की अवस्था में पड़े रहते। उनके जो भतीजे थे, उनके मुंह में जबरदस्ती पानी पिलाते और उनको जिंदा रखते, नहीं तो वो तार टूट जाती शरीर से और चेतना के बीच, और वो कब के हमारे बीच नहीं होते। तो उनके भतीजे उनको जिंदा रखे रहते, जिलाए रखते, जबरदस्ती पानी पिला के कुछ तरल पदार्थ उनके मुख में डाल के। तो वो अवस्था समाधि की अवस्था होती है जिसमें हम मिट जाते हैं, बस होना मात्र होता है, वहां अनुभव ही नहीं होता।
तो अनुभव के पार हमें उस ऊंचाई पर तो आप है, अब वहां से छलांग लगानी है। ये हमें कोशिश करना है। तो आइए इस ध्यान में हम आगे बढ़ते हैं।